सो एक वचन हम लोग देखते हैं, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 26 वचन से लेकर 28 वचन तक पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 26 वचन से लेकर 28 हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। तो इजरायली महीनों के हिसाब से एक दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। हालेलुया। और अपने कैलेंडर के हिसाब से वो दिन आज का है, प्रायश्चित का दिन। उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। उस दिन तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। हालेलुया। आज पवित्र सभा का दिन है और आप सभी लोग पवित्र सभा में आए हो, और जो ऑनलाइन हैं वो भी पवित्र सभा में मौजूद हैं। और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, हाँ। और यहोवा के लिए हवे चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है। उस दिन कोई भी कामकाज ना करना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है। उस दिन तुम अपने यहोवा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। और इस दिन यहोवा परमेश्वर के सन्मुख तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। आप इस वचन को पूरा सुनिएगा ताकि आप समझ सकें कि परमेश्वर के वचन क्या समझाना चाहता है। और इसी का 32 वचन, लेवी 23 अध्याय उसका 32 वचन, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय उसका 32 वचन। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। वो दिन तुम्हारे लिए कौन सा हो? परम विश्राम। परम विश्राम का दिन हो। विश्राम का दिन कौन सा होता है? असल में शनिवार का दिन था, और था नहीं, है शनिवार ही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम लोग एतवार के दिन प्रभु की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। तो ये दिन परम विश्राम का दिन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्राम का दिन तो मनाते हैं, लेकिन परम विश्राम का दिन नहीं मनाते। आज परम विश्राम का दिन है, आज प्रायश्चित का दिन है, आज पवित्र सभा का दिन है। हालेलुया। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। हाँ, अपने अपने जीव को दुख, यानी कि उस दिन उपवास रखना, व्रत रखना। उस दिन तुम उपवास रखना, व्रत रखना। एक और वचन हम लोग देखते हैं, लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 30 और 31 वचन। क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा। क्योंकि उस दिन, यानी कि प्रायश्चित के दिन, पापों की क्षमा का जैसे आज पर्व है, तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। तुम अपने सब पापों से यहोवा के सन्मुख पवित्र ठहरोगे। सब पापों से। जब आप पूरा समझेंगे फिर आपको पता चलेगा। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे ये लेवी व्यवस्था में पास्टर जी क्यों जा रहे हैं। सब पापों से। कौन से पापों से? मैं आपको बताऊंगा बाद में चलकर। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने तौबा की हुई है, जिन्होंने पापों की क्षमा पाकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है।
परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, बपतिस्मा लिए हुए हैं, जिनके पाप पहले वाले सारे पाप धुल चुके हैं, जिनके पाप धुल चुके हैं, उनकी बात करता हूं। और उसके बाद में परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता करने के बाद, परमेश्वर मसीह को प्रभु ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, जो जीवन में कोई गलतियां, कोई पाप, कोई रह गए हैं, उनकी क्षमा आज हमें मांगनी है। यह बात सत्य है कि रोजाना ही अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष दिन की जरूरत नहीं होती भी आज यह दिन होगा तब हम पापों की क्षमा मांगेंगे। जहां प्रायश्चित के दिन का इंतजार करेंगे कि एक साल के बाद आएगा तब हम लोग प्रायश्चित करेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, किसी भी दिन हम पापों की क्षमा मांग सकते हैं, पापों को छोड़ सकते हैं, लेकिन यह दिन एक इसलिए विशेष ठहराया गया है, जैसे नया साल आता है या क्रिसमस होती है, तो उस दिन क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं उस दिन से हम प्रार्थना करने वाले बनेंगे, उस दिन से हम व्रत रखना शुरू कर देंगे, उस दिन से हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, इस नए साल से हम शुरुआत करेंगे, नए साल से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, नए साल से झगड़ा करना बंद कर देंगे, नए साल से हम लोग दारू पीना बंद कर देंगे, नशा करना बंद कर देंगे, इस नए साल में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। बहुत से निर्णय हम लोग लेते हैं, फैसले करते हैं। तो ये प्रायश्चित का दिन भी इसलिए है ताकि आज आप अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाकर उन सारी गलतियों को, कमियों को मैं बताऊंगा कौन कौन सी हैं, सबसे आप क्षमा पा सको। देखो, परमेश्वर पाप की सजा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर पाप की सजा देते हैं। आप देखिएगा उत्पत्ति 6 अध्याय 13 वचन, उत्पत्ति 6 अध्याय 13 वचन। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे मन में आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। क्योंकि सब प्राणियों के कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए मैं उन्हें पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। और आपको पता है, परमेश्वर जब देखा कि पृथ्वी पाप से भर गई है, और बाबा नूह के समय, नूह नबी के समय, परमेश्वर ने क्या किया, जल पर लो भेजा, और नूह के परिवार को छोड़कर सब लोग खत्म हो गए, सब लोग खत्म हो गए। नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं बची। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर पाप की सजा देते हैं। उसके बाद फिर उत्पत्ति 18 अध्याय और उसका 20 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, सदोम और अमोरा के समय में, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 20 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। शुरू से। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है। सदोम और, परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। तो परमेश्वर ने कहा इनका पाप बहुत भारी हो गया है, बहुत पाप भारी हो गया है। तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, इनके अंदर इतना पाप बढ़ गया है, मैं क्या करता हूं, नष्ट कर देता हूं। 19 अध्याय 23 वचन से लेकर 25 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 19 अध्याय 23
वचन से लेकर 25 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, लूत के सोर के निकट पहुंचते ही हाँ, सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश के गंधक और आग बरसाई। हाँ, तो क्या हुआ? परमेश्वर, वहां के लोगों ने पापों को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक बरसाई, और क्या हो गया? और नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। तो क्या किया? भूमि की उपज समेत सब कुछ क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। सब कुछ नष्ट कर दिया। सब कुछ नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सदोम और अमोरा में पाप आ गया, इसलिए। उसके बाद योना नबी की पुस्तक हम लोग जब पढ़ते हैं, 1 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक हम पढ़ते हैं। योना नबी की पुस्तक 1 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक। यहोवा का यह वचन अमित्त के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, परमेश्वर ने कहा नीनवे नगर में जा। नीनवे के 1,20,000 लोग रहते थे, और वहां जाकर प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी निगाह में बढ़ गई है। परमेश्वर स्वर्ग से देखते रहते हैं। 1 अध्याय 1 और 2 वचन। फिर 3 अध्याय 4 और 5 वचन। योना 3 अध्याय 4 और 5 वचन। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और 3 अध्याय 4 और 5 वचन। 3 अध्याय 4 और 5। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की। हाँ, तो क्या किया? योना उस नगर में पहुंच गया और जाकर क्या किया? उसने प्रचार किया कि पाप तुम करते हो इसलिए सब कुछ नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर तुमसे नाराज है, परमेश्वर गुस्सा है तुमसे। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। तब जब उसने कहा कि परमेश्वर तुमसे नाराज है, तुम पाप करते हो, उसके बाद 3 अध्याय 10 वचन पढ़ना। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। हाँ, तो क्या किया? उन सब लोगों ने अपने पापों को मान लिया और अपने पापों को छोड़ दिया, पापों की क्षमा मांग ली। तब परमेश्वर ने क्या किया? 10 वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, कि वे सब पाप से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको नहीं किया। जो उनकी हानि करके को ठानी थी वो हानि नहीं की। नूह के समय में परमेश्वर ने हानि करने की ठानी थी। नूह लोगों से कहता रहा कि जल प्रलय आएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने पापों से मन नहीं फिराया। तब जल प्रलय आई और सब कुछ नष्ट हो गए। वो लोग जो परमेश्वर ने हानि करने की ठानी थी, उनके पाप के कारण वो परमेश्वर ने किया। सदोम और अमोरा के जो लोग थे, उनके पाप बढ़ चुके थे इतने कि स्वर्ग से आग और गंधक गिरी। आज भी सदोम और अमोरा के कुछ यहां पर आग और गंधक गिरी थी, वहां पर घास भी नहीं उगता। मैंने देखा है उन पहाड़ों को, मैंने देखा है उस लूत की पत्नी को जो आज भी थंब बनके, नमका थंब बनके, स्टैचू बनकर खड़ी हुई है, वहां घास भी नहीं उगती। परमेश्वर के लोगों, उन्होंने मन नहीं फिराया, अपने पापों को छोड़ा नहीं, तब वो नाश हो गए। लेकिन यहां पर कुछ उलट हो रहा है। परमेश्वर ने कहा 40 दिन के बाद तुम नाश हो जाओगे। नीनवे के लोगों ने कहा, राजा से लेकर भिखारी तक सबने व्रत रखे, पापों से मन फिराया,
और परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। हालेलुया। जो उनकी हानि करने के लिए सोचा था परमेश्वर ने हानि नहीं की। आज आपके पास मौका है कि आप परमेश्वर से क्षमा पा जाएं। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं उन लोगों की बात करता हूं जो परमेश्वर के लोग हैं, जाने के मैं कहूं उन लोगों की बात करता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम लिए हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया हुआ है। अगर उनके जीवन में कोई गलतियां हैं, भूल चूक है, पाप है, तो आज क्षमा मांगकर नए सिरे से जीना शुरू करें। जो प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने नाम नहीं लिया हुआ, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया हुआ, बपतिस्मा नहीं पाए हुए, उनकी तो बात ही क्या करनी है। क्योंकि उनके लिए क्या लिखा बाइबल में, रोमियो 6 अध्याय 23 वचन, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। आप कहेंगे सभी तो मरते हैं, जिसने पाप नहीं किया वो भी तो मर जाता है, जिसने पाप किया वो भी मरता है। पाप की मजदूरी तो मौत है। उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने नाम नहीं लिया प्रभु यीशु का, उनके लिए पाप की मजदूरी मौत है। कौन सी मौत? प्रकाशित वाक्य, बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य है 20 अध्याय 14 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। आग की झील दूसरी मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 वचन। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जाने के अधोलोक की बात नहीं कर रहा मैं, नरक की बात कर रहा हूं, आग की झील की बात कर रहा हूं, जहां पर बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हुए वो सब आग की झील में डाले जाएंगे, यानी कि दूसरी मृत्यु में, उस नरक में डाले जाएंगे, जिसका पोस्टर यहां बना हुआ है। दिखाना, यहां पोस्टर उसका बना हुआ है। आग की झील, आग की झील में डाले गए, आग की झील में। ये दूसरी मृत्यु है। इस मृत्यु की मैं बात कर रहा हूं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यह दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु तो सभी, शारीरिक मृत्यु तो सभी मरते ही हैं, लेकिन यह मृत्यु नरक में डाले जाना, आग की झील में डाले जाना, आग की झील में डाले जाना, आग की झील में डाले जाना, उस मृत्यु की बात है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई परमेश्वर का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पाप के कारण बहुत सी विपदाएं आती हैं। जो अधरंगी था, परमेश्वर मसीह ने उससे कहा देख अब तू चंगा हो गया है, दोबारा पाप मत करना। और मरकस 2 अध्याय 5 वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, एक लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि वो लकवे का जो रोगी था, पाप के कारण उसके लकवा हो रखा था। पाप के कारण वो काम पर नहीं जा पा रहा था। पाप के कारण उसकी धन संपत्ति रुकी हुई थी। पाप के कारण उसके घर में मुसीबत थी। पाप के कारण वो परेशानी में जकड़ा हुआ था। पाप के कारण उसके हालात ऐसे बिगड़े हुए थे कि लोग उसे संभाल रहे थे, लोग उसे चारपाई पर उठाकर लेकर आ रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया इसे लकवा क्यों है, यह बीमारी क्यों है, यह संकट क्यों है, यह समस्या क्यों है। प्रभु यीशु ने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। होरी बरसा बरसा खबा लला सा बनी सी बिरी बिशी दरसा खबा।
और वो लकवा ठीक हो गया, रोगी ठीक हो गया। बहुत से लोगों के बिजनेस फेल हैं पाप के कारण। बहुत से लोगों के घर में धन संपत्ति नहीं है पाप के कारण। बहुत से लोगों में कर्जा है पाप के कारण। बहुत से लोगों का बीमारियां हैं पाप के कारण। और नशेबाजियां हैं, विफलताएं हैं, असफलताएं हैं, बीमारियां हैं पाप के कारण। और आज जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, उनके लिए आज विशेष प्रायश्चित का दिन है। और जिन्होंने परमेश्वर मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आज अपने सारे पापों की क्षमा मांगने का दिन है और अनंत जीवन पाने का दिन है। हालेलुया। आज यहोवा परमेश्वर की आंखें आप पर लगी हुई हैं। आज परमेश्वर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर यहोवा को मालूम है कि आज विशेष दिन है। परमेश्वर यहोवा को मालूम है कि आज प्रायश्चित का दिन ठहराया हुआ है। आज आप अपने पापों से मन फिराएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। देखो, मैं मसीह लोगों की ही बात कर रहा हूं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, सबो उपदेशक 8 अध्याय और 11 वचन। आज मैं आपको समय दूंगा कि आप परमेश्वर से बातें करें और आप पापों की क्षमा पाएं। जब आप आए थे तो और थे, जब यहां से जाओगे तो और हो जाओगे। सबो उपदेशक 8 अध्याय 11 वचन। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। हाँ, क्या लिखा है प्रभु के वचन में? बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। भी एकदम बुरा काम किया और जल्दी जल्दी से उसको दंड मिल गया। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है, क्योंकि परमेश्वर जल्दी जल्दी से उसे सजा नहीं देते, इसलिए उसका मन भरा रहता है बुरा काम करने के लिए। भी चलो परमेश्वर ने तो कुछ कहा ही नहीं है, परमेश्वर ने तो कुछ कहा ही नहीं है, परमेश्वर ने तो कुछ कहा ही नहीं है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। सब उपदेश 8:11 और भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 21 वचन हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 21 वचन। यह काम तूने किया, यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर मेरे समान है। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये काम तूने किया, ये पाप तूने किया। काम कौन सा काम? पाप। ये पाप तूने किया और परमेश्वर कहते हैं मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, क्योंकि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से जल्दी जल्दी से नहीं दी जाती। ये बुरा काम, ये पाप तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे ही समान है। परमेश्वर ने कुछ कहा तो है नहीं मुझे, है ना, कोई बात नहीं, चलता है, परमेश्वर मेरे ही समान है। बाइबल परमेश्वर के पवित्र वचन में यह बात लिखी है। अय्यूब की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 8 वचन। अय्यूब 40 अध्याय और उसका 8 वचन। क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तू
मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहरा देगा? खुद को निर्दोष समझने की मनसा रखकर मन में परमेश्वर को दोषी ठहरा देते हैं। नहीं नहीं परमेश्वर, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो तूने ऐसा कर दिया था, तूने ऐसे हालात बना दिए, परमेश्वर तूने ये कर दिया। आदम कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई पाप नहीं थी, ये तो तूने ये स्त्री दे दी, ये तूने औरत दी। पहले तो कहता था, जब परमेश्वर इसके पास लाया, ये मेरी हड्डी की हड्डी है ना, कितना बढ़िया कह रहा था, ये तो मेरी हड्डी की हड्डी है, ये तो नारी की नारी है, मेरी हड्डी है, ये तो मेरी हड्डी है। उस समय तो नहीं कहा परमेश्वर ये क्या कर दिया तूने, हड्डी निकाल कर ये बना दी, उस समय तो खुश हो गया। लेकिन जब गलती की, परमेश्वर ने कहा तूने गलती की, नहीं नहीं मैंने नहीं की, ये औरत तूने दी है ना, इसलिए हो गया, इसलिए ये हुआ। आप निर्दोष ठहरने की मनसा से परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। नहीं परमेश्वर, हालात तूने ऐसे बना दिए, तूने ऐसा कर दिया, तूने मुझे घर वाला ऐसा दे दिया, इस कारण तो मैं प्रार्थना नहीं कर पाती, इस कारण मैं बंदगी नहीं करती, इस कारण मैं ये नहीं कर पाती। हे परमेश्वर, तूने घर वाली ऐसी दे दी जिसके कारण वो सारा दिन जैसे पानी टपकता है बरसात में, वैसे टपकती रहती है झड़ी के दिन, बाइबल नीति वचन में जैसे लिखा। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं प्रार्थना कर सकता, मैं नहीं बाइबल पढ़ सकता, मेरे पास ऐसा नहीं है। ये तूने सब ऐसा कर दिया, तूने पति ऐसा मुझे दे दिया। एक घर में पति और पत्नी हैं और वो सारी उम्र निकाल लेते हैं, 70-80 साल। पति प्रार्थना करता है परमेश्वर मेरी घरवाली को बदल दे, और घरवाली प्रार्थना करती करती सारी उम्र निकाल देती, परमेश्वर मेरे घरवाले को बदल दे। 80 सालों में, उम्र के 80 सालों में, शादी के मान लो उनके 50 सालों में 40 साल वो एक दूसरे से गुस्से रहते हैं। हमेशा ये नहीं कहते हे परमेश्वर मुझे सुधार, मेरे अंदर जो कमियों से दूर कर, हमेशा कहते हैं इसके अंदर से कमियां दूर कर, प्रभु जिसको सुधार तो इसको सुधार, वो कहते हैं उसको। हालेलुया। परमेश्वर को दोषी ठहरा देते हैं, परमेश्वर तूने ये कर दिया, परमेश्वर तूने ये किया, परमेश्वर तूने ये किया, इसलिए मैं तो ये अब पाप और बुराई में जा रहा हूं। अगर तू ऐसा नहीं करता, परमेश्वर तू ऐसा नहीं करता, तू ही कहते, फिर आप नहीं कहते। और फिर परमेश्वर का क्रोध आता है, परमेश्वर सजा देते हैं। कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पीड़ा, तो वो तो भूल चुके होते हैं, अच्छा उस समय पाप किया था, फिर आकर कहते पास्टर जी मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों ये समस्या पीड़ा है। जब तूने किया था परमेश्वर ने धीरज रखा और परमेश्वर ने बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय 31 और 32 वचन। अय्यूब 34 अध्याय 31 और 32 वचन। क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा? हाँ, कभी किसी ने कहा मैंने दंड सहा, अब मैंने सजा भुगत ली है, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा, मैंने दंड सह लिया, मैंने सजा भुगत ली है, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा। जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो, यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा नहीं करूंगा, तो भविष्य में वैसा नहीं करूंगा। कभी किसी ने कहा मैंने दंड सह लिया, मैंने सजा पा ली है परमेश्वर, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूंगा, यदि मैंने टेढ़ा काम भी किया है तो भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। ये कहने के बजाय कहते हैं परमेश्वर तूने ये क्या कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, इस कारण मैं पाप और बुराई में चला गया। देखो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जिनके पाप सारे धुल चुके हैं, बपतिस्मा लिया था जब आपने, उससे पहले जो भी आपने पाप किए थे उनकी मैं बात कर रहा हूं। जिन्होंने
बपतिस्मा नहीं लिया और पाप जिनके सिर पर ही हैं, उनकी तो बात ही क्या करनी। उनके लिए तो नरक की आग, बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मृत्यु, दूसरी मृत्यु, नरक उनके लिए तो है। उनका नाम तो जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, बाइबल कहती है। उनकी चर्चा नहीं करते अपने, हम तो उनकी चर्चा कर रहे हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम तो उनकी बात करते हैं जो परमेश्वर के परिवार के लोग हैं। हम तो उनकी बात करते हैं जो परमेश्वर की निज प्रजा है। हम तो उनकी बात करते हैं जो याजकों का समाज है। आप लोग आपको अपने जीवन में देखना है, आपको क्या करना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसका 37 वचन कहता है, अय्यूब 34 अध्याय और 37 वचन, क्योंकि वह अपने पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है। हाँ, कुछ लोग, हाँ पूरा पढ़ो। और हमारे बीच ताली बजाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें कहता है। मैं तो उनकी बात करता हूं जो हमारे बीच ताली बजाता है, हमारे बीच ताली बजाता है और पाप के साथ साथ विद्रोह भी बढ़ाता है और परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सी बातें करता है। ताली तो हमारे बीच में बैठ के बजाता है, बपतिस्मा लिया हुआ है, प्रभु यीशु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया हुआ है, हालेलुया हालेलुया कहता है, लेकिन परमेश्वर के विरोध में बहुत सी बातें करता है। हमारे बीच में ताली तो बजाता है, चर्च के विरोध में बहुत सी बातें करता है। हमारे बीच में ताली तो बजाता है, पास्टर जी के विरोध में बहुत सी बातें करता है। ऐसे लोग हैं। बाकी लोगों का सबसे बड़ा पाप तो यही है कि उन्होंने, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कुछ पे विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि सदीपक जीवन पाए। कि उन्होंने सदीपक जीवन पर यीशु मसीह उन्हें देने आए, उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इतना ही काफी उनके लिए है। लेकिन हम लोगों के लिए कुछ जो बातें हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 29 वचन। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 29 वचन। बस थोड़ी सी बातें आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से, मूर्तों पर बलि किए हुओं से दूर रहो। परमेश्वर पवित्र बाइबल कहती है मूर्तों पर बलिदान किया हुआ हमें नहीं खाना। प्रेरितों के काम 15 अध्याय 29 वचन। यह व्यवस्था की बातें नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्र वचन की बात है। मूर्तों पे बलिदान किया हो नहीं खाना। बहुत से ऐसे लोग मसीह लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आज प्रायश्चित करने का दिन है। दूसरी बात, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। हाँ, और लहू से, लहू नहीं खाना, लहू नहीं खाना, लहू नहीं खाना, क्योंकि लहू में प्राण होता है। आपको मालूम है, मैंने सिखाया हुआ है। लहू नहीं खाना, कभी भी लहू नहीं खाना। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कसाईयों की दुकान से जो कुछ भी तुम्हें मिले उसे तुम खा सकते हो, लेकिन कुरिन्थियों में लिखा हुआ है लेकिन लहू नहीं खाना, लहू नहीं खाना। और बहुत से ऐसे लोग जो लहू खाते हैं। यहां पर हम लोगों के लिए, अन्य जाति के लिए यह निर्णय लिया गया था मूर्तियों पे बलिदान किया हो नहीं खाना, लहू नहीं खाना। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, वहां कुरिन्थियों में लिखा कि तुम मांस खा सकते हो लेकिन लहू नहीं खाना। तीसरी बात,
और गला घोटे हुओं के मांस से, हाँ, गला घोटे हुए का मांस नहीं खाना। हालांकि बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम किसी के घर पर गए हो और उन्होंने तुम्हें खाना दिया है और तुम्हें नहीं मालूम वो कैसा है कैसा नहीं है, तुमने खाया, कोई बात नहीं। फिर आप मीट की दुकान पर गए हैं, वहां से आपने मीट लिया, मांस लिया और उसको खाया, कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम ये गला घोटा हुआ या नहीं घोटा हुआ। लेकिन जब आपको मालूम है, जब आपको पता है, तो गला घोटा हुआ मांस नहीं खाना। बाइबल में साफ मनाही है। अगर कोई इसके बारे में मेरे से डिस्कस करना चाहे कभी भी कर सकता है। जो ऑनलाइन है इस बारे में डिस्कस करना चाहे कभी भी मुझसे कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9523 9592 कि इस बारे में मैं समझना चाहता हूं, तो मैं खुद आपसे बात करूंगा। गले घोटे हुए का यानी कि क्या करते हैं, किसी जानवर को, बकरे को, मेमने को, किसी भी क्या करते हैं, उसका गला घोट देते हैं। गला घोटकर उसको क्या करते हैं, जो मारकर उसको मीट बनाते हैं। गला घोटे हुए का मांस नहीं खाना, नहीं खाना, परमेश्वर का वचन कहता है। और कलीसिया में, चर्च के लोगों में देखा गया कि वो अनगैली करते हैं इन बातों के लिए। हाँ, चौथी बात, और व्यभिचार से दूर रहें। व्यभिचार से दूर रहें। आज हमें इस पे मनन करना है और परमेश्वर से क्षमा पाकर एक नया जीवन जीना है। हालेलुया। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप जो परमेश्वर के लोग हैं, आप जो चुने हुए लोग हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, आज आपके लिए परम विश्राम का दिन, पवित्र सभा का दिन, प्रायश्चित का दिन, पापों की क्षमा का पर्व है। आज आपको इस बात के ध्यान देना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आराधना का दिन को तुच्छ जानते हैं, आराधना के दिन को तुच्छ जानते हैं, बंदगी के दिन को तुच्छ जानते हैं। आज मैं क्लियर कट एक बात आपसे कहना चाहता हूं, 6 महीने चर्च बंद रहे और आप लोगों में से, स्टाफ के लोगों में से कुछ लोग आते रहे, लेकिन आम लोगों के लिए बंद था। आप घर पर रहे, परमेश्वर मसीह ने आपकी रक्षा की, आपको बीमारियों से बचाया, दुख मुश्किल दुष्ट आत्माओं से बचाया। और अब जब चर्च खुल गया है तो लोग चर्च में नहीं आना चाह रहे। वो ये सोच रहे हैं कि 6 महीने चर्च में नहीं गए तो क्या बिगड़ गया। उस समय परमेश्वर उनकी अटेंडेंस लगाते थे, उनकी हाजिरी लगाते थे, भी अजय चर्च में ही है, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे, चर्च बंद थे। अब चर्च खुल गए हैं, अब फिर वो नियम लग गया है। परमेश्वर कहते हैं मैं उन पर बरसात ढेलूंगा, उन पर आशीषों की वर्षा करूंगा। जकरिया में लिखा है जो मेरे भवन में जाएंगे। अब जो परमेश्वर के भवन में आएंगे और जो परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे, दोनों में अंतर होएगा। परमेश्वर दोनों को अंतर की निगाह में देखेंगे, ये मेरे भवन में जाकर आराधना करता है, ये नहीं करता। यहां पर चर्च खुल गए हैं, वहां की बात कर रहा हूं, जैसे हमारा चर्च खुल गया है। हालेलुया। हम श्री गंगानगर राजस्थान में हैं। श्री गंगानगर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो बड़ा शहर है श्री गंगानगर, उसमें ही ये चर्च है, चमत्कार चर्च ऑफ जीसस हमारे चर्च का नाम है। तो आराधना के दिन को तुच्छ जानते हैं, एतवार के दिन को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है उत्पत्ति 2 अध्याय में कि ये दिन पवित्र माना जाए, और उस 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। आराधना के दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। आपको आराधना का दिन का सम्मान करना है। आप आज मेरा तो 5,000 का नुकसान हो जाएगा, मेरा 5,000 का बिजनेस चला जाएगा, मैं अगर मैं चर्च गया तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। अगर उस दिन आप शॉप बंद रखेंगे आराधना के दिन, आपको 15-20 हजार का घाटा भी पड़ेगा, वो भी परमेश्वर पूरा कर देगा। यहां तो ऐसे लोग हैं जो 300-500 रुपए के पीछे भी एतवार की बंदगी को छोड़ देते हैं।
तो आराधना के दिन का आदर करें। यशायाह 58 अध्याय में साफ लिखा है, अगर तू आराधना के दिन का आदर करे, सम्मान करे, यशायाह 58 में, और उस दिन अपनी मन की मर्जी ना पूरी करे, परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करे, तो यहोवा के कारण सुखी होगा। यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं, परमेश्वर कहते हैं यहोवा का कारण सुखी होगा। इसलिए आज आपको क्षमा पानी है। अगर आप एतवार की आराधना में, जहां पर शनिवार होती है, जहां पर शुक्रवार भी होती है, दुबई में मेरे सिस्टर हमारे ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशीला और सत्या और मनप्रीत और भी हैं। क्या है, वो वहां शुक्रवार को आराधना करते हैं। तो कोई भी दिन है, आप अगर वहां चर्च खुल गए जहां पर भी, तो आप आराधना के दिन चर्च में जाएं। और आज जो लोग नहीं आ रहे वो क्षमा मांगे प्रभु से। कितने एतवार आपने छोड़े। दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन्नत मानते हैं, मन्नत मानकर पूरी नहीं करते। मुंह से तो कह देते हैं प्रभु जी हम ऐसा ऐसा, सबोपदेश में लिखा हुआ है मन्नत मानने तो से पूरा कर, और परमेश्वर के सन्मुख अपना मुंह खोलना है तो सोच समझ के खोल। ऐसे नहीं कि जो मर्जी मन में आया वो बोल दिया। मन्नत मानो, उसे पूरा करो। बहुत से लोग हैं मन्नत जान के परमेश्वर से वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं बाइबल पढ़ा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और फिर भूल जाते हैं। मन्नत मानी हुई ये पाप है। आज इसकी आपको क्षमा मांगनी है। और वैसे भी कुछ लोग मन्नत मानते हैं जब फंसे होते हैं। भजन संहिता में लिखा हुआ है, जब मैं संकट में था मैंने मन्नत मानी, परमेश्वर मैं तुझे ये बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये बलिदान चढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये बलिदान चढ़ाऊंगा। लेकिन जब संकट से बाहर निकल गए कुछ नहीं। एक मुझे याद आ गया, अमेरिका में एक सिस्टर है, उसने एक मुझे मैसेज किया रात को, कई दिनों की बात है, अब की नहीं है, कि बिशप जी आप अपना नाम भेजिएगा, मुझे भेजो, मैं प्रभु के लिए भेंट अर्पण करना चाहती हूँ। मुझे मैसेज भेजते ही रात बहुत लेट हो चुके थे उस समय या इंडिया में, तो उसने फोन किया उसी समय। जैसे ही फोन किया मैंने नहीं उठाया क्योंकि रात बहुत लेट हो चुकी थी। तो ऐसी जब अभी मैंने फोन उठाया है 1 सेकंड बाद मैंने सोचा उसका अगर कोई मैसेज होगा मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता हूं। ऐसे किया तो अभी मैंने सुना ही था, एक आधा मिनट के अंदर अंदर उसने उसको डिलीट कर दिया। भी कहीं बिशप जी पास्टर जी सुन ना लें इसको। उसमें क्या उसने लिखा था कि मैं अपना नाम भेजो, मैं आपके प्रभु के लिए वहां से भेंट भेजना चाहती हूं, अर्पण करना चाहती हूं, आपको भेजना चाहता हूं। फटफट उसने मिटा दिया। मैंने कहा उसको कुछ नहीं कहा, आज तक मैंने नहीं कहा। मैंने कहा उसी समय मैंने सोचा किसने परमेश्वर के सन्मुख ये बात की है। पहले परमेश्वर को कह दिया उसने, मुझे नहीं कहा। परमेश्वर को कह दिया मैं तुझे बलिदान चढ़ाती हूं, और जैसे ही फोन मैंने नहीं उठाया फटफट मिटा दिया। ये परमेश्वर के सन्मुख किया उसने। ऐसे भी लोग हैं। उसके बाद फिर उसका फोन आया 10-20 दिन के बाद, जब भी आया मैंने उसके लिए प्रार्थना की, वीडियो कॉल पे भी उसके लिए प्रार्थना की। लेकिन मैं कहता हूं बहुत से लोग वादे करते हैं परमेश्वर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं। आज इन सारी गलतियों की क्षमा मांगनी है। मैं आपको बताऊंगा पाप कैसे हैं, कोई गलती है, कोई पाप है, क्या है, 6 प्रकार आपको बताऊंगा मैं आगे चलकर। तीसरी चौथी बात जो भी आप गिनते रहिएगा, मलाकी 3 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे हम लोग। मलाकी 3 अध्याय 8 से 10। देखो जो लोगों को लूटते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
जो लोगों को लूटते हैं उसे क्या कहते हैं? लुटेरा। जो लोगों को ठगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठग। लोगों को लूटते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को लूटते हैं। परमेश्वर को लूटते हैं। बड़े बड़े लोग परमेश्वर को लूटते हैं। अगर उन्हें 500,000 दे तो उसको अपनी जेब में रख लेते हैं और उसमें अपनी भेंट या दशमाश नहीं निकालते, लूट जाते हैं परमेश्वर को। बड़े बड़े लोग मतलब बड़े सीनियर जो होते हैं। मलाकी 3:8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? फिर कहते हो तुमने किस बात में परमेश्वर आपको लूटा? हम कौन होते हैं आपको लूटने वाले? किस बात में आपको लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश और भेंटों में। भेंटों में लूटते हैं, दशमांशों में लूटते हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा से बातें करते हैं। परमेश्वर अपने परिवार से कहते हैं। घर के लोगों को घर पे आशा होती है, अपने बच्चों पर आशा होती है, पड़ोसी के बच्चों पर आशा नहीं होती भी वो मुझे संभाल लेंगे, वो मेरी आज्ञा का मानेंगे, वो मेरा कहना मानेंगे। अपने बच्चों के लिए होती है कि वो आज्ञा का पालन करेंगे। हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम मुझे लूटते हो। और वो लाइन मैं नहीं बोलना चाह रहा जिसमें लिखा हुआ है तुम पर भारी शाप पड़ा है। ऐसा लूटते हैं लोग। परमेश्वर के लिए अपने दशमांश, अपनी भेंटें बलिदान नहीं करते। मेरी बेटी बता रही थी किसी की तनख्वाह मान लो 20,000 है तो वो 100 रुपए लाकर चर्च में अर्पण करता है और कहता है ये मेरा दशमांश है। तनख्वाह 30,000 रुपए है, 200 रुपए लाकर चर्च में देते हैं, ये मेरा दशमांश रख लो। वो दशमांश नहीं होता। दशमांश आप समझते हैं बाइबल में कहा है 10 पीछे 1, 10वां हिस्सा। हालेलुया। तो आज इन सब बातों की जो अगर आपने परमेश्वर को लूटा है, क्षमा पानी है, क्षमा मांगनी है। आज से एक नया जीवन जीना शुरू करना है। रात को मैं जागता रहा, काफी रात, तकरीबन सुबह 6 बजे के आसपास मैं सोया। जब रात को मैं सोचता रहा प्रभु जी कल प्रश्न का दिन है। फिर मैंने कहा नहीं, आज ही शुरू हो गया है। परमेश्वर आपके साथ और अधिक संगति करूंगा, और अधिक आपसे प्रेम करूंगा, और अधिक आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और अधिक आपकी कलीसिया का, आपके लोगों का ध्यान रखूंगा। और अधिक पवित्रताई, शुद्धताई के साथ चलने के लिए निर्णय लेता हूं। बहुत सी बातें मैंने की, बहुत से वादे किए। आपको भी आज निर्णय लेने की जरूरत है। आज सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आज से एक नया जीवन जीना है। आज से प्रभु के लिए जीना है और प्रभु के लिए मरना है। अपने जीवन में प्रभु की हर इच्छा को पूरी करने के लिए आपको तैयार होना है। परमेश्वर के साथ ज्यादा संगति करें। मूसा ने परमेश्वर के साथ ज्यादा संगति की, तब मूसा जब लोगों के बीच में आया, उसके यहां सींग उग गए थे। मूल भाषा में लिखा है यहां से किरणें निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। परमेश्वर का वचन कहता है। आपको मालूम है जब मसीह लोग आपस में बातें करते हैं, अभी
कुछ दिन पहले हमारे बीच में एक बहन आई अबोहर से, वो बता रही थी, कहती मैं अमृतसर गई थी और वहां पर गुरदासपुर के लोग अभी आए हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे चमत्कार चर्च टीवी की, आपकी ही, इस चर्च की आपस में बातें कर रहे थे। और वो बातें करते 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 ये कहती मैं भी वो चमत्कार चर्च टीवी देखती हूँ, आपस में बातें हो रही हैं। लेकिन इसे अबोहर वाले को यह नहीं मालूम था बहन को कि वो गंगानगर में ही है, इनके पास में ही है, 40 किलोमीटर दूरी है। गुरदासपुर वाले कहते हम तो इतनी दूर नहीं जा पा रहे, तुम तो उनके पास हो। आज हम बातें करते करते तूने ये वीडियो देखी पवित्र आत्मा वाली। और एक बड़ी बात उन्होंने कही, वो कहती इंडिया में, पूरे देश में यहां पवित्र आत्मा उतरता है, सबसे अधिक यहां पवित्र आत्मा होता है, वो चर्च है चमत्कार चर्च। कहते हम लोग बड़े बड़े लोगों के देखते हैं वीडियो पे, यूट्यूब पे देखते हैं, वहां पर बीमार चंगे हो रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं पवित्र आत्मा उतरता है तो वो चमत्कार चर्च है। तो ऐसी बातें सुनकर हमें बल मिलता है जब लोग मैसेज करते हैं आज हमें पवित्र आत्मा मिला, आज ऐसा हुआ। बाहर के देशों के लोग जिन्हें 40-40 साल हो गए थे पवित्र आत्मा नहीं पाया, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बाहर के देशों के लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था वो प्रभु को ग्रहण किया, सिंगापुर से भी, अमेरिका से भी और कई जगह से। और अब वो ढूंढ रहे हैं बपतिस्मा कहां से लें। हालेलुया। तो इन बातों से और हमें मजबूती मिलती है कि हमें और ज्यादा संगति करनी, परमेश्वर के साथ और ज्यादा परमेश्वर के साथ जुड़ना है, और ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है। हालेलुया। और आज से कुछ नहीं पूरा बदलना है। हालेलुया। आप जैसे आए थे, मैं जैसे आया था, वैसे आज हम यहां से जाने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के साथ बहुत सी कमिटमेंट करने वाले हैं, बहुत से वादे हम कर जाएंगे आज। हालेलुया। अधिक परमेश्वर से संगति करेंगे, ज्यादा से ज्यादा। तो अगली बात, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वचन नहीं पढ़ते। बाइबल कहां बाइबल है, एतवार को ढूंढते हैं, उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, संभाल कर नहीं रखते, पता नहीं कहां पर है। बहनों को नहीं मालूम बाइबल कहां पर उनकी, सबको नहीं, कुछ ऐसी हैं। मेकअप का सामान मालूम है उन्हें कहां पड़ा हुआ है, बाइबल को हाथ नहीं लगाते हैं। सबसे आसान तरीका, परमेश्वर जो आपसे बातें करेगा वो तो पवित्र वचन बाइबल ही है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा, तभी तो आप आगे कदम बढ़ा पाओगे। एक एक दिन आपके जीवन का कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। आज समय है इस बात की क्षमा मांगने का कि परमेश्वर पिता, मैंने आपके पवित्र वचन को नहीं पढ़ा, आज क्षमा मांगता हूं, मांगती हूं, और आगे से आपके पवित्र वचन को पढ़ूंगा। जो पढ़ सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग जो प्रार्थना नहीं करते। मैं परमेश्वर के परिवार के लोगों की बात करता हूं, बाहर वालों के नहीं। परमेश्वर आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आप प्रार्थना करने वाले हों, प्रार्थना करने वाले हों। मैं ये नहीं कहता आप 5 घंटे प्रार्थना करें, जैसे लोग कहते हैं 4 घंटे प्रार्थना करें, 10 घंटे प्रार्थना करें। मैं ये कहता हूं आप 10 मिनट प्रार्थना करें, 5 मिनट प्रार्थना करें, नियमित रूप में 20 मिनट प्रार्थना करें, आधा घंटा प्रार्थना करें, जितना प्रार्थना करें, कम से कम प्रार्थना तो करें। मसीह लोगों की एक खासियत है, जब वो कहीं जाएंगे तो प्रार्थना जरूर करते हैं, प्रभु जी हमारी रक्षा करना, हम जा रहे हैं। और जब कुछ खाएंगे तो प्रार्थना करके खाते हैं, प्रभु जी इस खाने को शुद्ध कीजिए।
लेकिन आगे पीछे कोई प्रार्थना नहीं। तो आज से अगर आज नहीं बदले, मैं ये नहीं कहना चाहता कि फिर नहीं बदल पाओगे, आज ही बदलना है आपको। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन। तू अपने माता पिता, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। मैं मसीह लोगों की बात करता हूं, मैं परमेश्वर के घराने की बात करता हूं। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम अपने पिता और अपनी माता के क्या करना? आदर करना। परमेश्वर ने इतना कठोर शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी का बेटा ऐसा हो जो अपने पिता और माता की आज्ञा का पालन ना करे तो उसे पत्थर मार कर मार दिया जाए। और सबसे पहले उसके पिता और माता पत्थर मारे और उसके बाद बाकी के गांव के लोग, और पत्थरों के उसके ऊपर ढेर लगा दिया जाए। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा, 5वीं आज्ञा, माता और पिता का आदर करना। मसीह माता और मसीह पिता का आदर करना और भी दिख प्रभावशाली। तो आज अपने जीवन में देखिए, प्रभु से क्षमा पाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि आज प्रायश्चित का दिन है। प्रायश्चित करें। बहुत से ऐसे हैं जो हमारे बीच में ही ताली बजाते हैं, लेकिन पास्टर के विरोध में बहुत सी बातें करते हैं। वो लोग भी आज क्षमा पाएं। जो लोग परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वो लोग भी, बहुत सी ऐसी बातें हैं। आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आना है। हालेलुया। सो समय इतना इजाजत नहीं दे रहा। छह प्रकार के पाप प्रभु से कहें, प्रार्थना करें। भजन संहिता 19 अध्याय 12 वचन से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन तक। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी, पूरा पढ़ो। हे परमेश्वर, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? तो पहला क्या है? भूल चूक। भूल चूक का पता नहीं चलता, इसलिए कोई भी भूल चूक हुई है आज क्षमा मांगे। हालेलुया। कोई भी भूल चूक आपसे हुई तो उसकी क्षमा मांगे। हाँ, आगे। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। दूसरी बात, गुप्त पाप जो किसी को नहीं मालूम। गुप्त पाप जो गुप्त में पाप किए हैं, उनकी भी आपको क्षमा मांगनी है। अपने भूल चूक को क्षमा मांगनी है। तीसरे पाप, हाँ, तू अपने दास को डिठाई के पापों से बचाए रख। टीठ, डिठाई के पाप, टीठपन, उसे कहते हैं ये ना कर, फिर वही करता है। उसे कहते हैं ये ना कर, फिर वही करता है। उसे कहते हैं ये नहीं करना, फिर वही करता है। टीठ, आप पंजाबी कहने हट किन्ना टीठ है। टीठ, डिठाई के पाप, टीठपन,
बार बार वही करना है। जब परमेश्वर ने मना करने के बावजूद फिर हो गया, फिर किया, फिर ढिठाई के पाप। पहला भूल चूक, दूसरा गुप्त पाप। ढिठाई के पापों से भी मुझे बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हाँ, और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बड़े अपराधों से फिर बचा रहूंगा। अगर टीठ वाले पाप नहीं करूंगा तो फिर बड़े अपराधों से भी बचा रहूंगा। चौथा है बड़े अपराध, बड़े अपराध। और पांचवा, मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह के वचन। बहुत बार हम अपने मुंह से ऐसी बातें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध है। मुंह से बोलने में बहुत बार गलती कर जाते हैं। कई बार ऐसे गुस्से में बातें बोल जाते हैं। कई बार मेरे मुंह से भी ऐसी बात निकल जाती है जो बाद में मैं पछताता हूं, ऐसे नहीं, गुस्से में ये नहीं बात करनी थी। मुंह के वचन। छेमा, और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। और हृदय का ध्यान, हृदय का ध्यान, क्योंकि उसको तो कोई नहीं देख रहा। हृदय में ध्यान आता रहता है, ये करें, वो करें, ये पाप बुराई, पाप बुराई, पाप बुराई, पाप बुराई, ये सब हृदय का ध्यान, हृदय का ध्यान। तो अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? पता नहीं चलता कि वह भूल चूक हो जाती है। उसके आज प्रायश्चित करना है। अपने गुप्त पापों से आज क्षमा मांगनी है। ढिठाई के पापों से आज शुद्ध होना है आपको। बड़े अपराधों से आप फिर अपने आप ही बचे रहोगे। पांचवा, मुंह के वचन। अपने मुंह पे लगाम लगाने की प्रभु से कहना है। बहुत बार हम लोग गुस्से में बोल जाते हैं, जैसे मैंने कहा, मैं भी कई बार बोल देता हूं। और हृदय का ध्यान, हृदय का ध्यान। अपने हृदय को ध्यान इधर उधर की बातों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर लगाना है। आज अगर ऐसा है, आपसे भूल चूकी, आप क्षमा मांगे, गुप्त पापों की क्षमा मांगे, ढिठाई के पापों की क्षमा मांगे, बड़े अपराधों की क्षमा मांगे। मैं जानता हूं कि आप बड़े अपराध आप में नहीं होंगे। मुंह के वचन की क्षमा मांगे और हृदय के ध्यान की क्षमा मांगे। हालेलुया, हालेलुया। और एक प्रार्थना करें। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे बोल के प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हे परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर।
हे परमेश्वर, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। हे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। परमेश्वर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को ग्रहण किया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 32 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन तक। भजन संहिता 32 अध्याय 1 से 2। और जो आपको आज क्षमा मांगनी है, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, आपको वादे करने हैं, मैं आपको समय देने वाला हूं। बस इसको थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे 5 मिनट, फिर आपको मैं समय दूंगा। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है जिसका अपराध क्षमा किया गया। और आज आपके अपराध क्षमा किए जाएंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो, जिसका पाप ढांपा गया हो। हाँ, क्या ही धन्य है वह मनुष्य, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है। कितना वो धन्य आदमी है, ब्लेस्ड है, जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य है जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। भजन संहिता 103 अध्याय 2 से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय 2 से 5 आखिरी वचन पढ़ेंगे। हे मेरे मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और यहोवा के किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और 103 अध्याय 10 वचन से 13 वचन तक, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने यानी कि परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है,
वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवाए के ऊपर प्रबल है। उदयांचल से अस्तांचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही हो अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। अभी समय है आप प्रभु के सन्मुख झुक जाएं, प्रभु से बातें करें, वादे करें, प्रभु से कहें प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू, यूहन्ना पहली पत्री यूहन्ना की 1:7 लिखा है, प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। इसलिए आज परमेश्वर का लहू फिर से आपको शुद्ध करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज परमेश्वर मसीह आपको एक नए सिरे से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आज आप इस समय से पहले जो भी आपने गलतियां, गुनाह, पाप किए हैं, उन सबकी क्षमा मांगनी है। जिनकी मैंने चर्चा की है, जिनकी चर्चा नहीं की, जिनकी बात मैंने वचन से की है या नहीं वचन से की, जो भी पाप, गलतियां, गुनाह हैं, सबको छोड़कर आज से, अभी से एक नए बन जाना है, नया मनुष्यत्व, हालेलुया, धारण करना है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है नया मनुष्यत्व धारण करना है। सब लोग ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करते हैं। तो आप अपने घुटने प्रभु के चरणों में झुकाकर प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। जो लोग अपने घुटने प्रभु के चरणों में झुका सकते हैं तो वो झुका सकते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति है कि आप नहीं घुटने टेक सकते तो कोई बात नहीं, नहीं तो हर एक घुटना टिक जाए परमेश्वर के आगे और हर एक जीव अंगीकार करे कि मैंने आज से पहले प्रभु जी ऐसा 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 किया, आज से उनमें छोड़ता हूं और उनकी क्षमा मांगता हूं। परमेश्वर दयालु है, विश्वास योग्य है, जैसे लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 1:9 में, परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है आपको शुद्ध करने में, और वो आपको शुद्ध करेंगे, आपको पवित्र करेंगे। स्वयं अपना सिर प्रभु के चरणों में झुकाएं और प्रभु से विनती करें। हे परमेश्वर, आज से मैं और अधिक आपसे प्रेम करने वाला बनूंगा और अधिक आपकी आज्ञा का पालन करने वाला बनूंगा। आज से और अधिक आपके साथ संगति करने वाला बनूंगा। आज से पहले
मेरे जीवन में कोई भी ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं, उन सबको अपने जीवन से निकालता हूं। प्रभु से अपने लहू से मुझे धो और मुझे शुद्ध कर। मेरे परमेश्वर, मैं आपकी विधियों पर चलूंगा, आपकी आज्ञा पे चलूंगा। मुझ पे अनुग्रह कर। आज सब लोग प्रभु से प्रार्थना करें, सब लोग प्रभु से वादा करें। कुछ समय आपको मैं देता हूं। स्वर्गीय पिता हो धन्य
धन्य हुआ हो तेरी स्तुति आराधना। स्वर्गीय पिता हो धन्य हुआ हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। सब लोग कहें मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। क्योंकि क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। और आज आपके अपराध क्षमा किए गए हैं। हालेलुया। आज आपके अपराध क्षमा किए गए हैं। आज आपके अपराध क्षमा किए गए हैं। आज आपकी भूल चूक क्षमा की गई है। आज आपके गुप्त पाप क्षमा किए गए हैं। आज आपके डिठाई के पाप क्षमा किए गए हैं। आज आपके बड़े अपराध क्षमा किए गए हैं। आज आपके मुंह के वचन जो आपने गलत बोले वो क्षमा किए गए हैं। आज से आपका हृदय का जो ध्यान था, जो गलत था, वो क्षमा किया गया है। हालेलुया। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। यहोवा के नाम से आप धन्य हैं। यहोवा के नाम से आप धन्य हैं। यहोवा के नाम से आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। फिर मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी पुकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। 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 क्योंकि वही तो है जो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। वही तो है जो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। वही तो है जो तेरे धर्म को क्षमा करता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे जिसने आपके पापों को क्षमा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे जिसने आपके पापों को क्षमा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे जिसने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आपका मन यहोवा को धन्य कहे। धन्य 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 आप हो और धन्य परमेश्वर का नाम है जिसने आपको क्षमा किया है। यहोवा का नाम धन्य है। रसा बरो सुख बरो सिबला सखा बना और बिरी बिशिदरी सिखी बिनी सिबला सबरो सुख बरोसा। महान प्रेमी पिता उसका धन्यवाद करे। पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करे। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करे जिसने अपना लहू आपके लिए बहा दिया, जो स्वर्ग छोड़ पर इस धरती पर आ गया और आपके लिए उसने कोड़े खाए। आपके लिए वो क्रूस पे मारा गया। आपके लिए वो मुर्दों में से जी उठा। उस यहोवा परमेश्वर के इकलौते पुत्र जीवते परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के इकलौते बेटे परमेश्वर का धन्यवाद करें। रे बरसा खबरा सखबा जो आपके लिए सूली पे चढ़ा, जो आपके लिए क्रूस पे चढ़ा, जो आपके लिए क्रूस पे चढ़ा, जो आपके लिए क्रूस पे चढ़ा ताकि आपके पाप क्षमा हो सके,
ताकि आपको मेल पिता से हो सके, ताकि आप नरक से बच सके, ताकि आपको स्वर्ग मिल सके, ताकि आपके पापों की क्षमा मिल सके, ताकि आप धर्मी ठहराए जा सको। इसलिए वह सूली पे चढ़ा और प्रभु यीशु का लहू आपके सारे पापों को धोकर आपको शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू आपको धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू आपको धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू आपके पापों से आपको धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू आपको धोकर शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का लहू। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा पापों की क्षमा है। एक नाम है जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। ओ हालेलुया। रिबरा सबला सखा बने सोबरा सीखे बेरी बिशदरबा। धन्यवाद करें ताली बजाते हुए प्रभु का, धन्यवाद करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसका किसी पुकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। अगर वो तेरे पापों को क्षमा नहीं करता तो एक दिन आग में जलता, एक दिन नरक में जाता। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने लहू से तेरे पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु ने अपने लहू से आपको धो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको शुद्ध और पवित्र कर दिया। इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। 2-3 मिनट धन्यवाद लगातार करते रहें, क्योंकि उसने आपको शुद्ध किया है, उसने आपको पवित्र किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वो ही तो है जो तेरे सब धर्म को क्षमा करता है। वही तो है तेरे सब धर्म को क्षमा करता है। वही तो है जो तेरे सब धर्म को क्षमा करता है। वही तो है जो तेरे सब धर्म को क्षमा करता है। रब भरोसा भरोसी खला सबना सखा भरोसा भरोसी खला बरोबो। ओ हालेलुया। धन्य 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 धन्य। आप धन्य हैं जिनके पाप क्षमा हुए, और धन्य परमेश्वर है जिसने आपके पाप क्षमा किए। आप धन्य हैं जिनके पाप क्षमा हुए, और धन्य प्रभु यीशु है जिसने आपके पाप क्षमा किए। धन्य प्रभु यीशु मसीह है जिसने आपके पाप क्षमा किए। धन्य प्रभु यीशु मसीह हैं जिनके आपके पाप क्षमा किए, और धन्य आप हैं जिनके पाप क्षमा हो गए। आप धन्य हैं, 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 आप धन्य हैं। रोसो बोरो सखला सखो बनो सो बोरो सिकारा सबलो सबरा से बिनी सिकिरियोलो बोननी सिकलाबा। रोसो बनो सबला सखबरो बो रिबिनी सिबिनी सिकिबिनी तिवरो सो बोरो सा रसखबा। आप धन्य हैं, आपके पाप क्षमा हुए। आप धन्य हैं, आपके पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह धन्य है जिसने आपके पाप क्षमा किए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो है जो तेरे अपराधों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु ने आपको पापों को क्षमा किया, और पाप के कारण जो आपके ऊपर समस्या से उसे दूर किया, पाप के कारण जो आपके ऊपर बीमारी से उसे दूर किया, पाप के कारण जो आपके ऊपर श्राप पड़े थे उसे दूर किया, पाप के कारण जो आप अंधकार में जा रहे थे उसे दूर किया, पाप के कारण जो आपका बिजनेस फेल था उसे दूर किया, पाप के कारण जो आप पर मुसीबतें संकट उसे दूर कर दिया प्रभु यीशु ने। हालेलुया। इसलिए आज से आप धन्य हैं, आज से आप धन्य हैं, आज से आप धन्य हैं, आज से आप धन्य हैं। धन्य धन्य धन्य